Good morning, Assalamu alaikum, grade 3. How are you all? Okay, grade 3, it's our SST class, and today it is our second online SST lecture. In our previous lecture, we have discussed resources, types of resources, and in our today's class, we will cover the topic of goods and services. ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज होती क्या हैं. ठीक है. सो लास्ट प्रीवियस लेक्चर से ही थोड़ा सा हम कंटिन्यू करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. अब रिसोर्सेज जो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल रिसोर्सेज. ठीक है. इसमें अब जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसमें वो लोग जो हमें सर्विसेज देते हैं उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज. अब द क्वेश्चन इज़ देयर कि वो काम हमें क्यों सर्विसेज देते हैं. मतलब जो ह्यूमन है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कारपेंटर है, लॉयर है, मतलब ये सारे लोग हैं ना जो हमें सर्विसेज देते हैं. हम बीमार हो जाएं तो हमने डॉक्टर के पास जाना होता है, वो हमें सर्विस देता है. हमने अगर पढ़ना है तो हम टीचर के पास जाते हैं. तो अगर हमने घर में कुछ फर्नीचर लाना है तो हम वो कारपेंटर के पास जाएंगे. ठीक है. तो वो हमें सर्विसेज देते हैं. अब द क्वेश्चन इज़ कि वो क्यों हमें सर्विसेज देते हैं. तो अब इसकी वजह क्या है. इसकी वजह है अर्निंग. उन्होंने अर्न करना होता है अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए. अब वो अर्निंग करते हैं हमें सर्विसेज दे के. जैसे अगर डॉक्टर के पास हम जाएं तो डॉक्टर हमें अगर ट्रीट करता है तो इट्स नॉट मीन कि वो वैसे ही ट्रीट कर देगा. हमें कुछ पे करना पड़ेगा तो फिर वो हमें ट्रीट करेगा. अगर हम टीचर के पास जाते हैं, मतलब स्कूल जाते हैं, तो हमें एक पूरा प्रोसीजर करना पड़ता है. हमें अपनी फ़ी देनी होती है, तब वो हमें मतलब टीचर मिलता है. तो इसी तरह ये जो अर्निंग वाला मामला है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर कोई अर्न करेगा तो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करेगा. अब गुड्स एंड सर्विसेज पे आए तो गुड्स क्या होती हैं. गुड्स होती हैं, उर्दू में गुड्स को कहते हैं, अगर मीनिंग देखें तो होता है चीज़ें. और अगर हम गुड्स की डेफिनेशन देखें तो गुड्स आर थिंग्स दैट वी कैन यूज़, टच और होल्ड. ठीक है. गुड्स वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें हम होल्ड कर सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं. ठीक है. अब हम शॉप पे जाएं तो शॉप पे जितनी भी चीज़ें हम वहाँ बाय कर सकते हैं ना, वो सारी गुड्स हैं. फर्नीचर, क्लॉथ्स, शूज़, ग्रोसरी कर दें अगर हम, या फिर हम फूड लें, या फिर हम बुक्स लें, तो ये सारी गुड्स हैं. ठीक है. अब इस प्रोसीजर में दो कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं. एक तो वो जो चीज़ें ख़रीदता है और एक वो जो चीज़ें बेचता है. अब जो चीज़ें ख़रीदने वाला होता है, जो चीज़ें बाय करने वाला होता है, उसे हम कहते हैं बायर. ठीक है. BUYER. BUY होता है ना बाय, ख़रीदना, और ख़रीदने वाला बायर. जैसे टीच पढ़ाना और पढ़ाने वाला टीचर, इसी तरह बाय एंड बायर. ख़रीदने वाला जो शख्स है उसे हम कहेंगे बायर. और दूसरा कैरेक्टर जो चीज़ें बेचता है वो है सेलर. ठीक है. सेल होता है बेचना और सेलर बेचने वाला. तो यहाँ दो कैरेक्टर हमारे सामने आ गए, बायर एंड सेलर. और उसके बाद हमने गुड्स को क्लियर किया कि गुड्स क्या होते हैं. तो गुड्स हर वो चीज़ जो हम शॉप से ख़रीद सकते हैं जाके. एवरीथिंग दैट वी कैन यूज़, टच और होल्ड इज़ गुड. ठीक है. उसके बाद सेकंड जो हमें टर्म देखनी है वो है सर्विसेज. अब सर्विसेज क्या होती हैं. तो सर्विसेज आर वर्क एंड एक्टिविटीज़ दैट समवन डज फॉर अदर पीपल. सर्विसेज वो काम होते हैं, वो वर्क होते हैं, वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक शख्स दूसरे के लिए करता है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर है तो वो टीचर पढ़ा रहा है तो वो आपको सर्विस दे रहा है. वो आपको कोई आपको नज़र तो नहीं आ रहा ना कि कुछ आपको एक ऐसी चीज़ तो नहीं मिल रही जो आप होल्ड कर सकते हैं, जो आप टच कर सकते हैं. वो आपको सर्विस दे रहा है. तो टीचर ये आपको सर्विस देता है, गुड्स नहीं देता. इसके अलावा अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी आपको सर्विस देता है. अगर आप कारपेंटर के पास जाएँ तो कारपेंटर भी आपको सर्विस देता है. तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स वो होती हैं जो आप चीज़ों को आप टच कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं. लेकिन जो सर्विसेज होती हैं वो एक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वर्क्स होते हैं जो एक शख्स दूसरे के लिए करता है.
जैसे आप गाड़ी अगर आपकी ख़राब हो गई है तो आप एक मैकेनिक के पास जाएंगे तो वो आपको सर्विस देगा। आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको सर्विस देगा। आपने फर्नीचर बनवाना है तो आप कारपेंटर के पास जाएंगे तो वो आपको सर्विस देगा। आपका फर्नीचर ख़राब है तो वो सही कर देगा, तो इट्स मीन वो सर्विस दे रहा है आपको। तो इसका भी मेन पर्पस वही अर्निंग है कि वो अर्न करेंगे, वो आपको सर्विस दे के अर्न करेंगे। इसी तरह सेलर जो है वो चीज़ें बेच के अर्न करेगा, आपने अर्न करके उनसे जाके चीज़ें ख़रीदनी है। तो इसी तरह प्रोसेस चलता रहता है। तो हमने इस लेक्चर में 4 टर्म्स को क्लियर किया है, बायर, सेलर, गुड्स एंड सर्विसेज। सो अब आपके पास वर्कशीट है एक, तो आपने इस पूरे लेक्चर को देख के वो वर्कशीट सॉल्व करनी है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।